हे एवरीबॉडी, दिस इज़ अनामिका एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में, यानी कि भारत देश में कौन कौन सी राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं उनके बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्योंकि देश में इलेक्शन का माहौल चल रहा है, बहुत सारे स्टेट में इलेक्शन चल रहे हैं या होने हैं, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक। अगर इलेक्शन चल रहे हैं तो क्वेश्चन आपके बनने के यहाँ से हाई चांसेस हैं, तो आपको उससे चीज़ें जो भी रिलेटेड उससे चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। तो आज के वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे। नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में हम बात करेंगे, उनसे रिलेटेड क्या क्या क्राइटेरिया उनका होता है उनके बारे में हम बात करेंगे, और अभी प्रेजेंट में कितनी नेशनल पार्टीज़ हैं इंडिया में उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और जो भी उससे रिलेटेड फैक्ट्स होंगे वो हम देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं सबसे पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टी इज़ नॉट द नेशनल पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया, यानी कि इन चारों पार्टीज़ में से कौन सी पार्टी ऐसी है जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। ऑप्शन कौन कौन से हैं? भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी, आम आदमी पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी। आंसर आपको हमेशा की तरह वीडियो के एंड में मिलेगा। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि हमारा नेशनल पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया। तो कोई भी नेशनल जो पार्टी होगी उसको नेशनल पॉलिटिकल पार्टी अगर घोषित करना है तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि ये करता कौन है, मतलब किसका काम होता है कि किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी घोषित करना। तो ये काम होता है हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, जिसके लिए आर्टिकल क्या होता है 324। ये भी आपको ध्यान रखना है, 324 इसके लिए आर्टिकल होता है। और अभी हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? सुशील चंद्रा इनका नाम है। तो इनका काम क्या होगा? किसी भी पार्टी को अगर वो क्राइटेरिया फुल करती हो, वो क्राइटेरिया हम अभी आगे देखेंगे, उस क्राइटेरिया को अगर वो फुल करती हो तो उसको वो नेशनल पार्टी घोषित कर लेते हैं। तो नेशनल पार्टी अगर बन चुकी है कोई, तो क्या होगा, मतलब कोई उसके फ़ायदे होंगे। तो क्या क्या उसके फ़ायदे होंगे और क्या क्या उसके साथ चीज़ें होंगी? तो उसको क्या मिलता है? सबसे पहले उसको एक सिंबल दिया जाता है जो कि उसके लिए रिजर्व रहेगा, यानी कि वो सिंबल किसी दूसरी पार्टी के द्वारा यूज़ नहीं किया जा सकता। अगर किया जाएगा तो ऑब्वियसली वो इलीगल होगा। तो किसी भी राष्ट्रीय पार्टी या राष्ट्रीय जो दल होगा उसका एक पर्टिकुलर सिंबल होगा। जो भी इसकी ब्रॉडकास्ट होता है टीवी या रेडियो पे, तो वो फ्री होता है। आप देखते होंगे जैसे कि बीजेपी होगी, कांग्रेस होगी, तो इनका जो भी आपका ब्रॉडकास्ट होता है तो वो आप देखते हैं टीवी रेडियो में किस तरीके से किया जाता है, तो वो सारा इनको फ्री मिलता है। तो ये इनके कुछ फ़ायदे होते हैं। पॉलिटिकल पार्टी जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बनती हैं, ये इनके कुछ फ़ायदे होते हैं, लेकिन इस फ़ायदे को पाने के लिए इनको कुछ क्राइटेरिया फुल करना होता है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी पार्टी आएगी और वो बोलेगी हमें कि नेशनल पार्टी का दर्जा हमें दे दीजिए। तो इनके लिए क्राइटेरिया होगा, तो वो क्राइटेरिया हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके लिए कि क्या क्राइटेरिया फुल करती है कोई भी नेशनल पार्टी। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? उनके पास 6% वैलिड वोट होने चाहिए। कौन से वैलिड वोट? 4 या 4 से ज़्यादा स्टेट में जब लोकसभा के इलेक्शन होंगे, लोकसभा के इलेक्शन यानी कि जो हम MLAs चुनते हैं, जहाँ से हमारे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, वो होते हैं हमारे लोकसभा के इलेक्शन। तो उस इलेक्शन में या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शन होते हैं वहाँ पे उनके पास कम से कम 6% वैलिड वोट होने चाहिए। तो वो हो जाएगी आपकी स्टेट पार्टी, आपकी नेशनल पार्टी का उसको दर्जा मिल जाएगा। इसके साथ साथ उसके पास क्या होने चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है कि एडिशन का मतलब क्या है कि इसके साथ उसके पास क्या होना चाहिए। तो उसके पास कम से कम 4 सीटें वो जीती होनी चाहिए लोकसभा के इलेक्शन में किसी भी स्टेट से, यानी कि एक तो उसके पास 6% वैलिड वोट होने चाहिए लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में, और एक उसके पास 4 सीटें उसके पास होनी चाहिए जीती हुई लोकसभा के इलेक्शन में किसी भी स्टेट से। ये उसके पास एक क्राइटेरिया अगर वो फुल करती है तो उसको नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया जाता है। इसके साथ ही अगर और की बात करें, और का मतलब होता है इनमें से किसी एक मतलब क्राइटेरिया को उसको फुल करना है। उसके पास कम से कम 2% सीट्स होनी चाहिए लोकसभा के इलेक्शन में, ठीक है। तो अगर किसी के पास भी 2% सीट हैं लोकसभा में तो वो नेशनल पार्टी का उसको दर्जा दे दिया जाता है। और जो भी वो मेंबर होंगे वो जीते होने चाहिए 3 अलग अलग स्टेट से। तो यानी कि इलेक्टेड होने चाहिए 3 अलग स्टेट से और 2% की उनके पास सीट होनी चाहिए लोकसभा में, तो उसको भी बोल दिया जाता है कि ये पॉलिटिकल पार्टी है। या फिर अगर कोई भी पार्टी हो
वो 4 अलग अलग स्टेट में एज ए स्टेट पार्टी उसको दर्जा मिल रखा हो तो उसके बाद भी वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए अपना दर्जा फुल करती है या अपना क्राइटेरिया फुल करती है तो उसको नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया जाता है। और ये मैंने बता दिया है कि कौन ये करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम होगा कि किसी भी पार्टी को वो चेक करेगा कि वो इनमें से कोई भी क्राइटेरिया अगर फुल करती हो तो वो उसको नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा दे देते हैं। ठीक है, तो अब हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारे पास कितनी अभी हाल फिलहाल में नेशनल पॉलिटिकल पार्टी हैं। तो ये नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 8 हमारे पास अभी हाल फिलहाल में नेशनल पॉलिटिकल पार्टी हैं इंडिया में। तो कौन कौन सी हैं वो हैं, उनका नाम और उनसे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो हमें देखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं क्योंकि आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। तो पहली आपकी भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी। ठीक है, जिसका सिंबल क्या होता है, कमल का फूल। ये आप देख सकते हैं, आपके लिए पिक्चर्स भी लगाई गई हैं ताकि आपको समझने में इजी हो और चीज़ें आपको जल्दी याद हो जाएं। तो इसकी फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, 1980 में इसकी फॉर्मेशन होती है। डेट आपकी मर्जी है, आप याद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं बट आपको ईयर इनका याद होना चाहिए। तो इसकी फॉर्मेशन होती है 6 अप्रैल 1980 को। फाउंडर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि फाउंडर आपको डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के फाउंडर कौन है, तो इनका नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, नाम आपने सुना होगा, तो ये इनके फाउंडर हो गए। फिर आते हैं पार्टी का प्रेसिडेंट, यानी कि अभी प्रेजेंट में कौन के प्रेसिडेंट हैं, तो ये हो जाएंगे जेपी नड्डा, आपके भारतीय जनता पार्टी के करंट प्रेसिडेंट हैं। दूसरा है इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि आईएनसी। ठीक है, इसकी फॉर्मेशन होती है 1885 में और कौन इसके फाउंडर थे, तो A.O. ह्यूम इसके फाउंडर थे जो कि अगेन एक ब्रिटिश थे, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसकी अभी हाल फिलहाल में पार्टी प्रेसिडेंट कौन है, तो सोनिया गांधी इसकी पार्टी प्रेसिडेंट है। ठीक है, ये तो आपको पता होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब ये अपोजिशन में हमारी नेशनल कांग्रेस पार्टी है और हमारी अभी लीडरशिप किसके पास है, हमारी भारतीय जनता पार्टी के पास लीडरशिप है। तो ये तो आप चर्चा में है, लेकिन जो और पार्टियां हैं उनके भी आपको फाउंडर और उनसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो भी आपको याद रखनी है। तो तीसरी हमारे पास ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ठीक है, ये इसकी फॉर्मेशन होती है 1998 में और इसके फाउंडर कौन है, ममता बनर्जी, जो कि इसकी अभी प्रेसिडेंट भी हैं। तो याद रखना आपके लिए इजी है, फाउंडर भी वही हैं और प्रेसिडेंट भी वही हैं। तो मतलब इन्होंने कहाँ से कहाँ अपनी पार्टी को पहुँचाया वो आप देख सकते हैं। और इसका सिंबल क्या होता है, फूल पत्ती इसका सिंबल है, ये आप देख सकते हैं। चौथा है बहुजन समाज पार्टी। ठीक है, इसकी फॉर्मेशन होती है 1984 में और इसके फाउंडर हैं काशी राम। और पार्टी प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो मायावती जी इसकी पार्टी प्रेसिडेंट है। और इसका सिंबल की बात करें तो सिंबल होता है हाथी। ठीक है, तो आपको सिंबल भी ध्यान रखना है, वहाँ से भी आपके लिए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पांचवी है आपकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इसकी फॉर्मेशन होती है 1925 में, 26 दिसंबर 1925 और इसके अभी हाल फिलहाल में पार्टी प्रेसिडेंट कौन है, डी राजा इनका नाम है। और इसका स्टेट सिंबल क्या होता है, इसका मतलब पार्टी सिंबल क्या होता है, आपकी गेहूं की बाली और दराती इसका आपका सिंबल हो जाएगा, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। 6 है आपकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट ये पार्टी होती है। 2 टाइप की कम्युनिस्ट पार्टी हैं, एक अभी आप आगे देखेंगे तो इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसकी जो फॉर्मेशन होती है 1964 में इसकी फॉर्मेशन होती है और फाउंडर इसके बहुत सारे लोग हैं, मतलब बहुत सारे लोगों ने इसके साथ में मिलकर इसकी फॉर्मेशन करी है। जैसे कि आप इनका नाम देख सकते हैं, पी सुंदरैया इनका नाम है, EMS नमोदरी पैड इनका नाम है और कुछ और लोग थे जिन्होंने इसकी फॉर्मेशन करी है। इसकी जो सिंबल हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दराती हैमर हो जाएगा, यानी कि आपका हथौड़ा और स्टार यहाँ पे बना हुआ है, तो ये इसका सिंबल हो जाएगा। और इसके पार्टी प्रेसिडेंट कौन है, अगर हम बात करिए अभी हाल ही में, तो सीताराम येचुरी इनका नाम है, ये इसके पार्टी प्रेसिडेंट है। 7वीं नेशनल हमारी पॉलिटिकल पार्टी आती है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। ठीक है, इसकी फॉर्मेशन होती है 1999 में और इसके फाउंडर हैं शरद पवार, तारिक अनवर और PS संगमा, यानी कि इसको भी 2-3 लोगों ने मिलके फॉर्म करा है। तो नेशनल कांग्रेस पार्टी ये है। इसके जो पार्टी प्रेसिडेंट है ये अगेन कौन है, शरद पवार इसके पार्टी प्रेसिडेंट है, यानी कि 3 लोगों ने इसको मिलके बनाया है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में पार्टी प्रेसिडेंट हो जाएंगे शरद पवार। ठीक है, फिर 8th आती है और लास्ट आती है हमारी नेशनल पीपल्स पार्टी। इसकी फॉर्मेशन होती है 2013 में, यानी कि अभी हाल फिलहाल में इसकी फॉर्मेशन हुई है। फाउंडर कौन है इसके, PA संगमा इसके फाउंडर हैं और पार्टी प्रेसिडेंट हैं इनके कॉनराड संगमा, जो कि अभी कौन है, ये हमारे मेघालय के चीफ मिनिस्टर। ठीक है, मेघालय के ये CM है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम इनके सिंबल की बात करें तो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का सिंबल होता है क्लॉक और आपकी नेशनल पीपल्स पार्टी का
सिंबल होता है बुक या फिर किताब, इनका सिंबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये 8 नेशनल पार्टीज़ थी जो आपको नाम भी पता होनी चाहिए और इनसे रिलेटेड जितनी भी मैंने चीज़ें बताई हैं, क्योंकि चीज़ें मैंने आपके लिए कम रखी हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए इनसे रिलेटेड जो ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स मैंने आपको बताए। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टी इज़ नॉट द नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया। जैसे आपको आंसर पता लग गया होगा क्योंकि आपने सारी नेशनल पार्टीज़ तो पढ़ ली हैं, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा आम आदमी पार्टी। बहुत सारे लोगों को लगता है कि आम आदमी पार्टी भी एक नेशनल पार्टी है, बट ये नहीं है। इसकी फॉर्मेशन होती है 2012 में, ये भी आपको पता होना चाहिए, और ये एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। ठीक है, तो यही था फिलहाल आज की वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो और आप हमें पाठशाला ऋषिकेश के नाम से इन सोशल मीडिया हैंडल पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।